पाकिस्तान पर हमला। भारत के हमले से डर गया था पाकिस्तान, इसलिए सऊदी अरब से डील किया। पूर्व राजदूत टिम वेल्सी का बड़ा खुलासा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सपना दानू। स्वागत है आपका हमारे चैनल एनएमएफ न्यूज पर। पाकिस्तान एक डूबता देश है जिसे दुनिया कर्ज देकर बचा कर रखी है। जो कर्ज मिलता है उससे पाक आर्मी हथियार खरीदती है ताकि बिजनेस जारी रहे, और यह आज से नहीं, जनरल जिया के कॉल से चल रहा है। लेकिन मजाल की आज की तारीख में भी पाकिस्तान अपनी नीतियों को बदलकर विकास के रास्ते पर आए, लेकिन नहीं, क्योंकि पाक आर्मी को लगता है कि विकास करने की क्या जरूरत, लड़ाई लड़ो और आतंकी बनाओ और फिर उन्हें देश को खत्म करने के लिए लगा दो और डॉलर खूब कमाओ। अमेरिका डॉलर देता रहा और पाकिस्तान के नेता और आर्मी अपनी जेबें भरती रही और आतंकी पैदा करके अफगानिस्तान भेजते रहे। लेकिन यही आतंकी उस कहावत की तरह हो गई जिसमें कहा जाता है कि सांप को जितना भी दूध पिलाओगे वो काटेगा जरूर, क्योंकि उसकी फितरत है काटना। ठीक वैसे ही पाकिस्तान को अब आतंकी परेशान करने लगे हैं और अब तो बलूचिस्तान में बीएलए और टीटीपी काफी परेशान कर रही है। इसी बीच आपको याद हो तो पहलगाम में आतंकी हमला हुआ और हमला किए पाक के पालतू आतंकी और पहलगाम में महिलाओं के सामने धर्म पूछकर उनके पति की हत्या कर दी, जिसके बाद तनाव पैदा हो गया और उसके बाद देश बदला मांगने लगा। एक तारीख ने दक्षिण एशिया के हालात बदल दिए। भारत की मिसाइलों ने पाकिस्तान के 11 एयरबेस को ताबड़तोड़ हमले करके गिराए, जिसका नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान युद्ध रोकने की गुजारिश करने लगा। और अब उसी को लेकर ब्रिटेन के पूर्व राजदूत और किंग्स कॉलेज लंदन के प्रोफेसर टिम वेल्सी ने बड़ा खुलासा किया है। जानकारी देते चले कि पाकिस्तान और भारत के रिश्ते पर वेल्सी ने एक टीवी चैनल से बात करते हुए कहा कि पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ सैन्य समझौता हड़बड़ी में किया, लेकिन सवाल यह है कि क्या यह समझौता पाकिस्तान की ढाल बनेगा या सिर्फ एक कागजी सहारा। दक्षिण एशिया पहले से ही बारूद के ढेर पर बैठा है। भारत और पाकिस्तान दोनों परमाणु हथियारों से लैस, लेकिन मई 2025 की इस घटना ने हालात को नई दिशा दे दी। इससे आप समझ सकते हैं कि कैसे वेल्सी ने अपनी बात रखी और क्यों कह रहे हैं कि सऊदी अरब कुछ नहीं करेगा, क्योंकि पाकिस्तान से ज्यादा सऊदी के अच्छे रिश्ते भारत से हैं। इसी शो में आगे टीम वेल्सी यानी कि वेल्सी कहते हैं कि भारत ने सिर्फ चेतावनी नहीं दी, भारत ने हमला किया। पाकिस्तान के 11 एयरबेस मिसाइलों की जद में आए और ये सब हुआ चुपचाप, बिना किसी औपचारिक ऐलान जंग के। पाकिस्तानी सेना और सरकार को अचानक एहसास हुआ कि उनकी रक्षा रणनीति कमजोर है। मिसाइल हमलों के सामने पाकिस्तान की एयर डिफेंस सिस्टम नाकाम साबित हुई। इससे आप समझ सकते हैं कि क्या कह रहे हैं किंग्स कॉलेज लंदन के प्रोफेसर। इसलिए कहा जा सकता है कि भारत से डरकर सऊदी अरब के साथ गुप्त सैन्य समझौता हुआ है। जानकारों का कहना है कि यह समझौता पाकिस्तान को शायद सिर्फ सांस लेने की जगह दे सकता है, लेकिन असली सवाल यही है कि सऊदी अरब पाकिस्तान की कितनी मदद करेगा। इस पर वेल्सी कहते हैं कि इस समझौते की टाइमिंग संयोग नहीं है, बल्कि दो बड़ी घटनाएं इसे लेकर आई है। कतर में हमास नेताओं पर इजरायली हमला और 10 मई को भारत के मिसाइल हमले। इन दोनों ने पाकिस्तान और सऊदी अरब को एक साथ आने पर मजबूर किया। तभी डरते कांपते समझौता हुआ है ताकि सऊदी अरब का नाम आते ही भारत थोड़ा रहम करे, फिर ठंडे दिमाग से सोचे कि सऊदी अरब से काफी फायदा है। ऐसे में पाकिस्तान को बच निकलने और हमले नुकसान कम होगा। लेकिन भारतीय जानकार ये कह रहे हैं कि एक नंगे दिवालिया देश के लिए सऊदी अरब अपनी अर्थव्यवस्था दांव पर क्यों लगाएगा, जिसका भारत से काफी बड़ा व्यापार है। और भारत सऊदी से समझौता हो या तुर्की से,
अपनी स्वाधीनता और अपनी मिट्टी की बात होगी तो भारत किसी भी सूरत में पीछे नहीं हटेगा। अगर आपको यकीन ना हो तो आप पीएम नरेंद्र मोदी की यह बात सुनिए। साथियों, श्री नारायण गुरु एक सशक्त भारत चाहते थे। भारत के सशक्तिकरण के लिए हमें आर्थिक, सामाजिक और सैन्य हर पहलू में आगे रहना है। आज देश इसी रास्ते पर चल रहा है। भारत तेजी से दुनिया की तीसरे नंबर की इकोनॉमी बनने की तरफ बढ़ रहा है। हाल में दुनिया ने ये भी देखा है कि भारत का सामर्थ्य क्या है। ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर आतंकवाद के खिलाफ भारत की कठोर नीति को दुनिया के सामने एकदम स्पष्ट कर दिया है। हमने दिखा दिया है कि भारतीयों का खून बहाने वाले आतंकियों के लिए कोई भी ठिकाना सुरक्षित नहीं है। साथियों, आज का भारत देश हित में जो भी हो सकता है और जो भी सही है उसके हिसाब से कदम उठाता है। आज सैन्य जरूरतों के लिए भी भारत की विदेशों पर निर्भरता लगातार कम हो रही है। हम डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर हो रहे हैं और इसका प्रभाव हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी देखा है। हमारी सेनाओं ने भारत में बने हथियारों से दुश्मन को 22 मिनट में 22 मिनट में घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। मुझे विश्वास है आने वाले समय में मेड इन इंडिया हथियारों का डंका पूरी दुनिया में बजेगा।